हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करूं तो जो आपका मैटर है उस मैटर का जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि रेस्पॉन्सिबल आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हुआ कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हम बात करें यहां तो उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो है आपका कूलम। कैपिटल सी से आप इसे डिनोट करोगे। और अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के स्केलर या वेक्टर होने का, तो ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका है स्केलर। ओके, समझ में आया आप? भैया ये आपका ओनली मैग्नीट्यूड शो करेगा, ओके, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो यहां जो कोई मैटर है उसके लिए जो बेसिक आपका है वो या तो आपका है इलेक्ट्रॉन या होगा आपका प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज और जो प्रोटॉन है वो आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की कि भाई आपका कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या आपका नेगेटिवली चार्ज हो। कैसे काउंट करोगे? वो काउंटिंग होगी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। अब आपको पता है कि भाई जो प्रोटॉन है वो तो आपका न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड आपका रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल है कि अगर आपको किसी बॉडी के लिए ये कहा जाए कि विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्पॉन्सिबल होगा चार्जिंग के लिए। रीजन क्या है कि भाई सिंपल है, जो प्रोटॉन है वो तो आपका न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस को तो ब्रेक आप बहुत ज्यादा एनर्जी जब प्रोवाइड करवाओगे तब करवा पाओगे, जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन है जो कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्टेबल है, तो जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो आपका आउटर मोस्ट आपका जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो लूजली बाउंडेड होगा आपके न्यूक्लियस के साथ, हाँ या ना? तो यहां का इलेक्ट्रॉन को आप इजीली क्या करोगे, बाहर निकाल सकते हो। समझ रहे हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हो, आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल सकते हो। तो यहां जो आपका रेस्पॉन्सिबल रीजन है वो कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। अब किसी बॉडी में बात की जाए कि अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आपका जो बॉडी होगा, बॉडी इज क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन नेगेटिव चार्ज ग्रेटर है पॉजिटिव से, तो बॉडी आपकी कैसी होगी, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आई? अगर हम यहां कह दें कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आपका बॉडी कैसा होगा, इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर ये कहा जाए कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो बॉडी कैसा हो जाएगा आपका, न्यूट्रल। आपका बॉडी क्या रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि भाई ये आपका नेगेटिवली चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो आपके पास जो बॉडी होगा वो न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई सपोज करो
इसे हम यूं समझें कि सपोज करो कोई मेटल शीट है, मान लो ये मेरा जो बोर्ड है वो मेटेलिक है, मान लो क्या है मेटेलिक। अगर मेरा बोर्ड यहां मेटेलिक है तो मैं जब इस मेटल को छूता हूं तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? भाई मेरे लिए खतरा क्यों नहीं है ये? भाई रीजन क्या है कि मेरे लिए खतरा क्यों नहीं है ये? रीजन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं किसी वायर को छू तो मुझे क्या लगेगा? भाई अगर मैं किसी वायर को टच करता हूं तो मुझे क्या लगेगा? झटका लगेगा। रीजन क्या है कि भाई उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो मेरी बॉडी से क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, अगर हम यहां बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा तो वो होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कि ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन पर भी यही होगा, सेम रहेगा, बट अगर आप जब इसको डिफाइन करना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप नेगेटिव से शो करोगे, और अगर आप प्रोटॉन की बात करूं तो वही 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बात समझ में आई आप लोगों की कि ये यहाँ, और ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसे बोलते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये तुम्हारा यहाँ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, मतलब किसी बॉडी में अगर तुम चार्ज की बात करोगे तो तुम्हें कम से कम इतना चार्ज तो मिलना ही मिलना है, मिनिमम चार्ज है उस बॉडी का कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू आर डील विथ रेस्ट चार्ज। तो यहां तुम लोग जो चार्ज के साथ डील करोगे वो होगा आपका रेस्ट चार्ज के साथ। मतलब यहां जो चार्ज कंसेप्ट है, वो जो चार्ज आपका है वो आपका रेस्ट में है, और अगर चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज अगर आपका मोशन में हो तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई आप लोगों के कि अगर चार्ज रेस्ट में तो ये प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये दोनों फील्ड द बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि भाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, अब इसका स्टडी हम लोग अगली यूनिट में करेंगे। ठीक है, यहां हम लोग केवल और केवल बात करेंगे इसकी बात हम लोग यहां नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप लोग टॉपिक कवर करोगे वो टॉपिक आपके होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड लास्ट कैपेसिटर। हम लोग यहां इन टॉपिक्स को यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट से, और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहां बेटा वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। अगर हम यहां बात करें बेसिक प्रॉपर्टी की तो हम यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं चार्ज हैविंग टू types. We can say here there are two kinds of
चार्ज कि हमारे पास यहाँ दो तरीके का चार्ज है, और पहला हमारे पास है पॉजिटिव, सेकंड है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है। बी, लाइक चार्ज रिपल each other and unlike charge attract each other। ठीक है कि अब यहां इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या ये ऐसा होता है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम कर रहे हैं उसमें जो बेसिक कंडीशंस आपको फॉलो करनी है वो आपकी है कि चार्ज को किसी बॉडी पर एक्टिवेट कैसे करोगे। कि भाई अगर हम कहें कि कोई बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज अगर आपको करना है तो आपको उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और किसी बॉडी को आपको नेगेटिव चार्ज करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, उस पर इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहां हम लोग जो मेथड यूज में लेते हैं वो लेते हैं फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो बॉडीज को अगर आप रब करोगे तो वहां जो चार्ज का है, जो चार्ज है उनका क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा, वी कैन से चार्ज एक्सचेंज होंगे। जिस बॉडी से चार्ज आपका मूव करेगा, दैट मीन आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो आपका चार्ज कैसा हो जाएगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो बॉडी कैसी होगी आपकी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक ग्लास रॉड लेनी है और उस ग्लास रॉड को हम रब करेंगे। ठीक है, एक ग्लास रॉड हमने ली, उस ग्लास रॉड को मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ से रब किया, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब क्या हुआ कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क क्लॉथ को दिया, जिसकी वजह से उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट हो गया। दैट मीन वी कैन से कि यहां इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए। ठीक है, अब इसी रॉड के पास अगर मैं दूसरी यहां दूसरी चार्ज ग्लास रॉड लूं और उसे इस सस्पेंडेड रॉड के पास लेके जाऊं तो सस्पेंडेड रॉड से दूर जाएगी, मतलब वो यहां रिपल्शन शो करेगी। समझ में आया आप लोगों के। और अगर हम यहां देखें कि अगर इस सस्पेंडेड रॉड के पास, ये मेरे पास यही ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर मैं इसके पास अंबर की रॉड लेके जाऊं, ये आपकी आ गई ग्लास रॉड और ये आपकी नेगेटिव चार्ज है, और ये आपके पास अंबर की रॉड है। ठीक है, आपको यहाँ कई बुक्स में प्लास्टिक रॉड भी मिलेगी, तो दोनों जो एक्सपेरिमेंट है दोनों से परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ जब आप लोग इस अंबर को अगर आप लोग किसी कैट फर से या वूल से अगर आप रब करते हो तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके इसकी इनिशियल पोजीशन से, तो अगर पास लेके जाओगे तो ये जो आपकी सस्पेंडेड रॉड है, ये रॉड आपकी नेगेटिव चार्ज रॉड के पास अट्रैक्ट होगी। दैट मीन यहां आपका क्या आएगा, अट्रैक्शन शो होगा। अब सिंपल सी टर्म है हमारे पास, सिंपल सी टर्म समझ में आ गई कि अगर आपने सेम प्रॉपर्टी की रॉड ली या सेम लाइक चार्ज अगर आपने लिए तो वो तो क्या हो रहे बेटा, रिपल हो रहे, और अगर आपने अपोजिट चार्ज लिए तो वो क्या हो रहे बेटा, आपके अट्रैक्ट हो रहे। ठीक है, चलें आगे। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इसी में, वो है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो है बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या किस किस तरह से चार्ज कर सकते हो। जो पहला मेथड है हमारे पास वो है ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन का कैसे समझना पड़ता है क्या कि यहां ध्यान रखना है कि दो अपोजिट प्रॉपर्टी का आपको मेटेरियल लेना है। मतलब ये कह सकते हो कि जिस मटेरियल की आप लोग रॉड्स लोगे वो रॉड आपका और जिससे आप रब करोगे उसका जो प्रॉपर्टी है वो आपका अपोजिट होना चाहिए। दैट मीन एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। भाई जब आप दो बॉडीज को रब करोगे तो आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, आपके उस रबिंग से एक्साइटेड होगा और कहाँ मूव करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। बात समझ आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। समझ में आया। ये आपका फर्स्ट है ड्यू टू फ्रिक्शन। ध्यान रखना है कि दोनों का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अपर होना चाहिए। दैट मीन अगर आप ग्लास रॉड से ग्लास रॉड को रब करोगे, ग्लास रॉड से अगर आप ग्लास रॉड को रब करोगे तो किसी टाइप का चार्ज एक्सचेंज वहां नहीं होगा। अगर आप सिल्क क्लॉथ से सिल्क क्लॉथ को रब कर रहे हो तो किसी टाइप का कोई चार्ज आपका यहां ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर हुआ आपके। अब हम लोग आगे देखते हैं। सेकेंड है मेरे पास ड्यू टू इंडक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडक्शन कैसे है समझते हैं। कि मैं यहां सेकेंड ले रहा हूं ड्यू टू इंडक्शन। अब बात समझना इंडक्शन है क्या कि अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को लो, सपोज करो मैंने ये कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली और इसे मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इस बॉडी के नियर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊं, भाई पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव बॉडी भी आप ले जा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको बॉडी को चार्ज कैसे करना है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन यहां क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, भाई यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है वो यहां इकट्ठे हो जाएंगे और यहां आपका जितना यहां नेगेटिव चार्ज आपका आएगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात समझना यहां इंडक्शन की कि अगर मैं इस रॉड को यहां से रिमूव कर दूं तो ये कंप्लीट जो ये पॉजिटिव चार्ज है या जो नेगेटिव चार्ज है और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीटली वापस बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में रिवॉल्व हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, वापस आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। समझ में आया आप लोग। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दूं या इस नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड कर दूं तो पर्टिकुलर क्या होगा कि जो बॉडी है आपकी वो एक पर्टिकुलर चार्ज से क्या हो जाएगी बेटा, आपका यहां चार्ज को गेन कर लेगी। बात समझ में आ रही है कि ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप पॉजिटिव रॉड लेके गए हो तो ए पॉइंट पे आपका नेगेटिव चार्ज आया और बी पॉइंट पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया। ये कब तक रहेगा, कि जब तक रहेगा जब तक ये रॉड इसके नियर होगी। समझ में आया कि अगर इस रॉड को यहां से रिमूव करूं तो अगेन ये चार्ज आपकी बॉडी जो आपकी चार्ज थी वो वापस क्या हो जाएगी, आपकी इंसुलेट हो जाएगी। समझ में आया, न्यूट्रल हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है या किसी पर्टिकुलर बॉडी को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है। अब बात समझना कि भाई मेरे पास यहां एक स्पेयर है, ये बोल दो कि एक गोला है मेटल का और इसके पास मैं लेके गया पॉजिटिव रोड, ठीक है। तो मेरे यहां क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज और यहां क्या आ जाएगा, आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ही बना क्या, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में? अगर मैं यहां इस पोर्शन को अगर मैं ग्राउंड कर दूं, मतलब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, अगर मैं ग्राउंड करूं तो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कहां चल जाएगा, आपका ग्राउंड हो जाएगा। बात समझ में आई क्या कि भाई कंप्लीट चार्ज अगर हम बात करें कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन आएंगे
और इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ये बोल सकते हो, या पॉजिटिव चार्ज कहाँ से जाएंगे, आपके ग्राउंड हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई नहीं आई आपके? अगर हम लोग इसको अपोजिट कर दें कि भाई अगर मैं नेगेटिव रॉड लेके आऊँ और मैं ग्राउंड करूँ, तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे और योर बॉडी कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये आपका मेथड है इंडक्शन का। ठीक है।